राती रोण होए मित्रानो अधी अधी राती रोण होए मित्रानो माए सानू नींद न पवे माए नी माए पतना रे अगरुआ ओ बेड़ी मेरी बाल लाई रे डूबी डूबी नदिया बड़ी तेज धारा हो। आज हमारे साथ हर्ष शर्मा मैम हैं जिनके स्पेशल डिसेबल चाइल्ड है जिनके कारण उन्हें आज यूएन से एक अवार्ड मिलने जा रहा है। तो ये उनसे जानते हैं कि क्या अवार्ड है और बातचीत करते हैं उनसे इस बारे में, जानते हैं, कुछ जानकारियां लेते हैं। मैम पहले तो आपका नाम? मैं हर्ष शर्मा। मैम एक अवार्ड मिलने जा रहा है आपको यूएन की तरफ से, तो क्या अवार्ड है, कुछ बताएंगे डिटेल में? हाँ जी, ये अवार्ड जो है ये बैलेरिना मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है एक पूना में, उनकी प्रेसिडेंट रत्ना जोशी जी हैं जिन्होंने मेरे को नॉमिनी किया और वहाँ से एक्सेप्टेंस आई है। तो वुमेंस डे पे मुझे वहाँ बोलना भी है और वो उन्होंने इनवाइट किया है। तो मैम आप स्पेशल डिसेबल चाइल्ड है, आपकी बेटी, क्या नाम है उनका, क्या करते हैं? हाँ जी, मेरी बेटी जो है वो उसका नाम है तेजस्विनी और वो एक स्पेशल चाइल्ड है विद IQ 30 और 90% डिसेबिलिटी है। वो टोटली डिपेंडेंट है और जैसे कि अगर हम नॉर्मल उसमें बात करें तो ब्रेन वाइज वो 3-4 साल के बच्चे जितना उसका ब्रेन है और पर वो सिर्फ गाती ही है। उसको वो मोर देन 1000 भजन जो है उसको टिप्स पे याद है और वो उनके राग तक बता देती है और प्रेसिडेंट अवार्डी है वो। और लिटिल चैम्प सारेगामापा में एज ए जज भी आई हुई है और MH1 में एक प्रोग्राम आता है आवाज़ पंजाब की, उसमें वो नॉर्मल 2 लाख बच्चों में पहले 6 बच्चों में और वो हर चैनल पे उसकी ये जैसे शिव कुमार बटालवी नाइट उस पे शिव कुमार पे गाती है, मतलब गजलें गीत हर तरह के जो है राग तक बता देती है कि ये कौन सा गाना कौन से राग। कितने साल की हो गई है आपकी? हाँ जी, बेटी तो अभी 37 इयर्स की हो गई है। तो मैम आपने एक एग्जाम्पल सेट किया है जो और भी स्पेशल डिसेबल बच्चे उनके पेरेंट्स के लिए, जिसके कारण आपको अवार्ड भी करने जा रहा है, तो उनको कोई संदेश देना चाहेंगे कि कैसे पाले, कैसे बच्चे को बढ़ाएं कि वो आज तेजस्विनी की तरह खड़ा हो सके अपने पैरों पे? देखिए, हर बच्चे का ना एक अलग होता है, तो एक मदर जो है ना वो एक मदर ही खोज सकती है कि मेरे बच्चे में क्या क्वालिटी है और उसके लिए 3 चीज़ें हैं कि हार्ड वर्क, डेडिकेशन और सच्चाई। इसके साथ हम किसी भी चीज़ पे काम करते हैं तो वो भगवान हमारे साथ खुद आके काम करना शुरू करते हैं। मैम कहते हैं कि घर में जब बेटी आती है तो लक्ष्मी पैदा हुई है, आपके घर में तो स्पेशल लक्ष्मी आई है, स्पेशल लक्ष्मी है, तो क्या कहना चाहेंगे इस हाँ चीज को, जी, कैसे देखते हैं बिल्कुल। मैं तो ये कह रही हूँ कि हमारे परिवार में तेजस्विनी आई है तो इतना ब्लिसफुल हमारे घर का जो इसके आने के बाद इतने बड़े बड़े संत हमारे घर में आ गए और उनकी ब्लेसिंग्स देखी मैंने। कभी अगर मैं सोचूं तो मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मैं यहाँ पहुँचूंगी और वो भगवान ने अपने हाथ, जैसे स्वामी अवधेशानंद गिरी जी जो तेजस्विनी हमारे गुरु हैं, उनकी इतनी विशेष कृपा, उनकी विशेष कृपा से हम लोग, मैं तो कहती हूँ कि संतों की ब्लेसिंग्स और जो साथ में जो लोग जुड़ गए और इसकी लाइफ में इसको पहला बीज जो है वो इसके गुरु, सबसे पहले गुरु रजनीश जी ने जो डाला है और प्रेसिडेंट अवार्ड दिलवा दिया। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी उस बारे में भी, कैसे कैसे उन्होंने मैनेज किया। रोल मॉडल ऑफ इंडिया, इसको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है। तो फिर ऐसे इतने अच्छे अच्छे लोग लाइफ में आते गए और हम यहाँ तक पहुँच गए।
परिवार में इतनी होनहार बच्ची है, तो कैसा लगता है पूरे परिवार को जब तेजस्विनी गाती है, या आप सोचते हैं उसके बारे में कि उसने इतना कुछ अचीव कर लिया है, क्या सोचते हैं जी? हाँ जी, यही सोचते हैं कि उसकी असीम कृपा है, भगवान की असीम कृपा है कि ये बच्चिया हमारे परिवार में है। और पहले उसके पापा के नाम से जाने जाते थे, अब कई जगह तेजस्विनी के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, ये तेजस्विनी के फादर है, तेजस्विनी की मदर है। हम इंग्लैंड गए, स्टोर में गए, तो वहाँ भी लोगों ने पहचान लिया कि अच्छा ये तेजस्विनी है। तो अच्छा, प्राउड तो फील होता ही है कि दैनिक सवेरा टीवी की तरफ से आप दोनों को यूएन जो प्राइज मिला उसके लिए बहुत बहुत बधाई। भगवान करे आप और तरक्की करें। तो आगे का कोई गोल अभी आपने बनाया हो कि आगे क्या करेगी तेजस्वी? बस थैंक यू सो मच जी। तेजस्विनी, गोल तो ये है लाइफ में कि तेजस्विनी को अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स मिले, अच्छे अच्छे, और उस प्रोग्राम्स के साथ ये एक ऐसा स्पेशल बच्चों के लिए होम बनाए कि एक मिसाल भी हो कि ये बच्चे भी कुछ कर सकते हैं, अर्निंग भी कर सकते हैं। एक होम बनाए जिसमें स्पेशल बच्चे भी हों और ऐसे पेरेंट्स भी हों जिनका कोई नहीं है, और वो अडॉप्ट करें इन बच्चों को। रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ जी, मेरा नाम मिसेस हर्ष शर्मा है, और मुझे यूएन से इनवाइट आया है। और ये मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में फर्स्ट मैं लेडी हूँ जो स्पेशल बच्चे की मदद को ऑनर किया जा रहा है। और उसका वो इनवाइट जो है उसके वो इनवाइट मुझे बैलेरिना मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट पुणे से मेरे को नॉमिनी किया उन्होंने, और वहाँ उन्होंने मेरे को सिलेक्ट किया है। और ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिव्यांग बच्चों के लिए जो स्टेप्स उठाए हैं, उसी का रिजल्ट ये है कि आज हिंदुस्तान से एक स्पेशल दिव्यांग बच्चा जो है वो यूएन में भगवान की कृपा से परफॉर्म भी करेगी। और मेरे को वुमेन्स डे पे 2-3 मिनट बोलने का रत्ना जोशी जी की उससे, और जो मिसेस नड्डा एसओबी भारत की चेयरमैन है और प्रेसिडेंट है, उनका जो इन बच्चों के प्रति बहुत बड़ा स्नेह और सब बच्चों को साथ लेके जो चल रही हैं, इसीलिए आज सारे विश्व में इन बच्चों का नाम हो रहा है। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ बैलेरिना मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का, और प्रधानमंत्री मोदी जी का, और मैडम नड्डा का, जिनकी ग्रेस से आज तेजस्विनी और मैं यूएन जा रहे हैं। मैम एक सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, ये हमारा इनवाइट है यूएन से, जो इनवाइट आया है तेजस्विनी और मेरे लिए। तो ये बड़े गौरव की बात है, हमारे लिए भी बड़े गौरव की बात है। और मैं सोचती हूँ कि ये हमारी जो संपूर्ण दिव्यांग बच्चे हैं और उनकी मदद है, ये उन सबको डेडिकेटेड है। और ये मैडम नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी जी और रत्ना जोशी जी, जिन्होंने बहुत एफर्ट किया है, बैलेरिना मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की जो प्रेसिडेंट हैं, और ये उन सब के एफर्ट से, और उन्होंने हमारी स्टोरी लाइक की, मेरी जर्नी जो है वो लाइक की, और वो चाहते हैं कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड में स्प्रेड हो और सब मदर्स और सब बच्चे ऐसे ही हार्ड वर्क करके इस मुकाम तक पहुंच जाए। आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, जर्नी तो तेजस्विनी जैसे कि बिल्कुल नॉर्मल बच्चा था, बॉर्न हुई है जब बॉर्न हुई है तो बिल्कुल नॉर्मल थी। और 3rd डे इसने फीड एक्सेप्ट नहीं की, इसको 3rd डे पीजीआई रेफर कर दिया। तो 7th डे इसको इंटेस्टाइन ब्लॉकेज के लिए इसकी सर्जरी की गई, इसका पूरा स्टमक जो है वो सर्जरी की गई इसकी। और बस उसके बाद ये तकरीबन 5 साल ये हॉस्पिटल में रही, मतलब एक दिन घर आ जाना, फिर 2 महीने आईसीयू में, क्योंकि इसके आउटर स्टिचेस हील हो जाते थे, इंटरनल में पस पड़ जाती थी, तो फिर खोल के, तो ऐसे करके वहां पे इसको 2 बार डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर कर दिया कि बच्चा ये नहीं सरवाइव करेगा। तो इसको वेंटिलेशन पे रखा, और वेंटिलेशन पे रखने के बाद जो ऑक्सीजन जो गई वो इसके ब्रेन को प्रॉपर नहीं पहुंच पाई, जिससे कि एज ए जो मेडिकल टर्म्स में बोला जाए कि ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंची, जिससे कि ब्रेन का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो डेड हो गया।
और ये वहां पे इसको पैरालिटिक अटैक्स भी आए और सीजर्स भी आने शुरू हो गए। मतलब कि कोई ऐसी जब इसको वहां ड्रिप लगाते थे तो ये इसकी स्किन जो है उसमें पानी भर जाता था, तो फिर सिर से इसके हेयर रिमूव करके सिर पे भी ड्रिप्स लगती थी इसकी। तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि जो इस बच्ची ने फेस नहीं की। और 9 साल तक ये कॉट में ही रही है। जैसे बच्चे 40-40 साल के हो जाते हैं, आपने देखा ही होगा सीवियरली रिटार्डेशन में बच्चे बीच में ही पॉटिंग ये वो सब बीच में, तो ऐसा ही था। और डॉक्टर ने बोला कि ये 25-30 साल की हो जाएगी पर ये रहेगी 1 साल के बच्चे जितनी। तो इसने अभी चलना जो है वो 18-19 साल की एज में शुरू किया। तो और इसने हमें पहचानना भी 20-21 साल की एज में शुरू किया, नहीं तो ये साउंड से रिकॉग्नाइज करती थी। और ये अभी भी टोटली डिपेंडेंट है, मतलब ऐसा बच्चा है कि अगर टेबल पे बैठा है तो इसको खाने को कुछ जैसे दे दिया तो ये खा लेगी। अदरवाइज ये नहीं है कि घर में अकेली है भूखी है तो कुछ निकाल के खा ले या कुछ लेके, नहीं, जहाँ बैठी है वहां बैठी है। और जो इसके 9 साल के दौरान जो इसने पेन और ये इसने मतलब ना इसकी नेक सीधी होती थी, ना लाइट ऑन ऑफ करी जाओ कुछ ब्लिंक ही नहीं करती थी ये। तो डॉक्टर्स ने ये भी बोला कि ये बच्चा आपका ब्लाइंड है। तो उसके बाद क्या है कि ये बहुत ज्यादा रोती थी, मतलब 36 आवर्स कॉन्टिन्यूसली रोती थी, क्योंकि इसको इतनी पेन्स होती थी कि इसके जो सर्जरी के जख्म थे वो ही ठीक नहीं होते थे। इतनी छोटे बच्चे को एंटीबायोटिक्स जा जाके और कभी ब्लड पूरे ब्लड में इंफेक्शन हो गई, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स इस बच्चे ने फेस की हैं। तो ये था कि जॉइंट फैमिली थी घर में, और कुछ थोड़ा सा जैसे हर लेडी को होता है भजन वगैरह या ये सुनने का या गाने सुनने का आते थे। तो मैंने नोट किया कि जब भी ये अजय पोहंकर जी का गोविंद जय जय मैं बहुत सुनती थी, तो वो लगा के रखती थी तो ये सर्टन टाइम के लिए चुप हो जाती थी। तो मैंने नोट किया किचन में काम करते हुए कि ये मतलब फिर ये चुप हो जाती है, तो मैंने वो बार बार लगाना, तो थोड़ी देर के लिए। तो एक दिन क्या हुआ कि रेडियो पे लता जी का है मेरे वतन के लोगों, ये गाना ये आया और ये बिल्कुल चुप, इसका रोने की आवाज बिल्कुल बंद। तो मैं गई तो मैं वो कैसेट मैंने अपने उससे मंगवाई, मैंने वो कैसेट लगाई तो ये फिर चुप। तो मैंने वो कम से कम 500 कैसेट्स इसको सुनाई। वो जब वो चले पूरा वो था उसमें ऐ मेरे प्यारे वतन ऐ मेरे बिछड़े चमन, ये वाले सारे करती है। इसको गाड़ी में मैं 2-2 घंटे लेके घूमती हूँ और एक एक भजन 500-500 बार सुनाते हैं हम इसको, तो ऐसे ही ये लर्न करती है। तो वो कैसेट जो है वो फंस गई ये रेलवे लाइट्स के पास। तो इसने कभी मम्मी पापा कुछ नहीं, और इसने वो लता जी का है मेरे वतन के जहाँ पे वो कैसेट फंसी थी उसके आगे की लाइन गुनगुना दी। और वो टाइम जो है वो मेरे लिए ऐसे था, मेरे को तो ऐसे जैसे भगवान दिखाई दे गए मेरे को। तो मैंने अपने मदर इन लॉ को से पूछा, मैंने कहा ये सोनू ने गाया है, इसका घर का नाम सोनू है तेजस्वी का। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये उसी ने गाया है। तो डांस इसको एक लोकल यहाँ पे म्यूजिक इंस्टीट्यूट है उसके जो है उनके पास मैं ले गई। मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरी बेटी ने बहुत अच्छा गाया है, स्वर में गाया है। तो वो हमारे नोन थे, तो उन्होंने कहा कि सोचा कि डिप्रेशन में है बच्चा ऐसा है, तो ये मैं बोलूं सोनू गाओ, ये चुप, कहाँ ये गाए ही ना, रिस्पॉन्स ही नहीं किया। तो उन्होंने कंसोल करके मेरे को घर में भेज दिया। बस वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। आप कहो कि वो कैसेट मैंने इसको सुना के और फिर अब मंगलवार को मेरे हस्बैंड, हम घर में भी कीर्तन करते हैं, तो हनुमान चालीसा वो भी इसने बड़े चुपचाप सुनना, इसने बड़े और लेके गोद में बैठ के सुनील ने इसको कीर्तन मतलब एवरी ट्यूसडे। तो वो जो फिर इसने धीरे धीरे गाना शुरू कर दिया, तभी कॉर्ड में थी। और साइड बाय साइड इसकी जो फिजिकल मेंटल इसकी इसके आई बॉल्स ऐसे स्कैटर करते थे और नेक नहीं संभलती थी। तो कितने कितने घंटे इसको ये जो दीवार का कॉर्नर है इसमें इसकी नेक पकड़ के टांगे पकड़ के बिठाना,
और फिर काफी देर, और मतलब कोई यहाँ डॉक्टर ऐसे नहीं है जो हमने जिनको, जैसे डॉक्टर आईज इसकी दिखाई तो वो कहते टोटली ब्लाइंड है बच्चा, ये आपकी बेटी देख ही नहीं सकेगी। और फिर मेरी फ्रेंड डॉक्टर केपिंग है, उन्होंने चेक की तो वो कहते इसकी ऑप्टिक नर्व डेड नहीं है, पेल है। और इसकी जो कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि 18-19 साल तक ये हमें पहचानती नहीं थी, बस भी खड़ी होती थी ना तो इसको दिखाई नहीं देती थी, ये हमें साउंड से पहचानती थी। जैसे इसको अब कहीं बिठा दिया है हमने, तो मैं इधर उधर हो गई हूँ, मैं इसके आगे घूमनी जा रही हूँ, उसको नहीं पता कि मेरी मदर जा रही है या मेरे फादर जा रहे हैं, जो ही मैं आवाज लगाऊंगी। तो ये इसको मतलब एक एक इसके आई बॉल्स ऐसे स्कैटर करते थे, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि आप इसको अंधेरे में टॉर्च दिखाओ या लाइट। तो घर के मंदिर में बिल्कुल छोटे से रूम में मैं इसको अंधेरे में लेके 4-4 घंटे बैठना और इसको इसकी आईज को कंट्रोल में करने की कोशिश की। फिर इसको चलने के लिए इसके यहाँ तक कैलिपर लगे लोहे के, क्योंकि इसकी बॉडी बिल्कुल कंट्रोल में ही नहीं थी। और फिर हम 6 सेक्टर से इसको सारा टाइम यही कह के चलवाती थी मैं कि शहीदों वाले चौक पे, ना तो इसको दिखता था, सड़क पे पानी होता था तो मैं इसको ये कहती थी सोनू देखो ये ना शहीदों का खून गिरा हुआ, जबकि इसके अपने ब्लड आना शुरू हो जाता था साइडों से, चल चल के लोहे के कैलिबर से। अच्छा मम्मा, पानी को ये खून समझ के मतलब धीरे धीरे धीरे, मतलब इतना सा आधा किलोमीटर हम 4-5 घंटे में हम चलते थे। तो पहले यहाँ तक आए, फिर यहाँ तक आए, फिर यहाँ तक आए कैलिबर, फिर शूज में आए, फिर मैंने निकाल दिए। तो अभी भी चलने में ये थोड़ा सा घर के अंदर चल लेती है, पर बाहर जाना है इसको। और साइड बाय साइड इसके भजन्स जो है, फिर हर जगह मैं इसको इसकी मतलब 2 साल में इसको म्यूजिक, क्योंकि ये स्पेशल बच्चा था तब, बच्चों की शक्ल भी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है स्पेशल बच्चों की, तो कोई इंस्टीट्यूट अलाउ ही नहीं कर रहा था कि बच्चे नॉर्मल बच्चों में कि बच्चे डिस्टर्ब होंगे, इसको ही देखी जाएंगे। तो 2-2.5 साल तो मैं इसको लॉन में लेके, जहाँ म्यूजिक क्लासेस होती थी, बाहर बैठती थी कि ये सारे गामा पाधा निशा सुने। और फिर ये धीरे धीरे इसने गाना शुरू किया और बस उस चीज को पकड़ लिया और फिर उसको कॉन्टिन्यूसली, अब एक एक भजन, अब आज की डेट में ये मोर देन 1000 भजन, गजल, गीत, आप इवन के उनके कोई इंस्ट्रूमेंट बज रहा हो तो उसका राग भी बता देंगे और इसको राग भी आते हैं। और उसके बाद लाइफ में जिसको कहो कि भगवान की कृपा से जैसे है कि मेरी पूरी फैमिली में, जिसको कहते हैं, ये नहीं चलती थी तो मैं ऐसे टेबल के ऊपर, और अभी इसकी 1-1 घंटा मसाज करनी, मतलब इसकी जिसको कहो कि सांस लेने के भी इसके पैसे हैं। तो उसको जो कहते हैं कि हम दोनों की जो बैकबोन है वो मेरे हस्बैंड है। मतलब कभी एक बच्चे को बनाने के लिए, फैमिली में अपने बच्चों को बनाने के लिए फादर का सबसे बड़ा रोल होता है कि मदर तो लाइमलाइट में आती है ना, फादर जो है वो साइलेंट होते हैं। अगर प्रोड्यूसर ही नहीं होएगा तो डायरेक्टर कुछ नहीं कर सकता। और उसकी स्पोर्ट, ब्लाइंड स्पोर्ट, कि इतना ज्यादा हार्डवर्क के साथ साथ मैं अकेली हार्डवर्क करती रहती तो क्या होता है ना। तो ये सब चीजें, और इस बच्चे के एक एक स्टेप के लिए बटन लगाने सिखाने को तो चलो बहुत से पेरेंट्स ने, पर ये है कि इसका जैसे चलना नहीं तो डॉक्टर ने कहा कि इसको आप स्विमिंग में अगर ये जाए तो मे भी इसके जो है टांगों में जान आ जाए। ये हर्ष शर्मा जी थे जिन्होंने बताया अभी कि कितनी खुशी है उनके चेहरे पर, कितने खुश हैं वो इससे कि स्पेशल बच्चा उनके घर में आया है और स्पेशल लक्ष्मी जिसको वो बता रहे हैं, पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। यूएन से इतनी बड़ी जो उपलब्धि उन्हें मिली है उसे लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित है वो, और संदेश भी दे रहे हैं कि स्पेशल बच्चा नहीं, हमारे घर में तो भगवान ही आया है, कि संतों का भी आगमन हुआ है। पंचकुला से अक्षय के साथ दैनिक सवेरा के लिए विजय।